राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। नमस्कार छात्रों, मैं आरिफ पाशा, श्री एल सिद्धप्पा स्मारक माध्यमिक पाठशाला मुत्तुगुदुर्ग शिक्षा की राह पर हमारे कदम चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। मैं कल की अवधि में आप लोगों को नफे के चक्कर में पाठ का जो आधा भाग था उसको मैंने कह सुनाया। तो हम देखते हैं कि बाबू भाई एक नारियल लेने के चक्कर में, है ना, और नफा पाने के लिए यानी कि पैसों को बचाने के लिए कितने सारे लोगों से वो क्या करते हैं, नारियल की पूछताछ करते हैं, वहां पे जाते हैं। इसको हमने वहां पे देखा, है ना, समझ गए होंगे आप लोग। तो फिर अब हम देखते हैं कि इसका अगला भाग क्या है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें आने वाले कुछ शब्दों के अर्थ जो है, नए शब्द वाले जो अर्थ हैं उनको देखेंगे, है ना। शब्दार्थ में तो कुछ शब्द यहाँ पे है, उनको मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि झूलना, पहला क्या है, झूलना। झूलना शब्द का अर्थ है यहाँ पे लटकना। क्या है वो, लटकना, लटकना। कन्नड़ में क्या कहेंगे लटकना को, हाँ, जोत बीड़ू, है ना, जोत बीड़ू। फिर दूसरा है मामला। दूसरा क्या है, मामला। मामला शब्द का अर्थ है यहाँ पे विषय। क्या है वो, विषय या व्यवहार। क्या है वो, व्यवहार। कन्नड़ में विषय अथवा व्यवहारा, है ना। फिर तीसरा शब्द देखते हैं। तीसरा जो शब्द है वो है मेहरबानी। क्या है वो, मेहरबानी। मेहरबानी शब्द का अर्थ है कृपा। क्या है, कृपा। कन्नड़ में क्या कहेंगे इसको, कृपे। क्या कहेंगे, कृपे। चौथा शब्द जो है वो है कसकर। कसकर। कसकर का अर्थ है यहाँ पे मजबूती से। मजबूती से। क्या है वो, मजबूती। मजबूती से। मजबूती से यानी गट्टिया, है ना, हाँ, गट्टिया ही फिर बोलता करते हैं। फिर पांचवा शब्द है, पांचवा शब्द पसीना पसीना होना। पसीना 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 होना। पसीना पसीना होना ये एक मुहावरा है। पसीना पसीना होना का अर्थ है यहाँ पे भयभीत होना। भयभीत, भयभीत, हाँ, भयभीत होना। हाँ, पसीना का अर्थ है कन्नड़ में बेवरिलियम। इसका अर्थ क्या हो गया, हाँ, हैदर को करता है जो भयभीत रखना करता है। वैसे ही छठा शब्द है, छठा शब्द जो दिया गया है यहाँ पे वो है चकराना। चकराना। चकराना शब्द का अर्थ है घूम जाना। घूम जाना। सुत्तुदु। घूम जाना का अर्थ क्या है, सुत्तुदु। तले सुत्तु नोड़ी निकलना। हाँ, तो इस तरीके से यहाँ पे जो शब्द है, पहला जो है झूलना।
झूलना का अर्थ क्या बताया मैंने? लटकना, जो तुम्हें कहते हैं। ठीक, मामला यानी कि विषय या व्यवहार। मामला का अर्थ है विषय, व्यवहार। मेहरबानी का अर्थ है कृपा। मेहरबानी किसको बोलते हैं? कृपा, यानी कि कन्नड़ में कृपे, दये। कसकर का अर्थ है मजबूती से। कसकर का अर्थ क्या है? मजबूती से, गट्टियागी। हाँ, पांचवा शब्द है पसीना पसीना होना। पांचवा शब्द क्या है? पसीना पसीना होना। बेउर बेउर इड़ी तक कहते हैं तो वो है भयभीत होना। क्या है वो? हैदरपुर तक कहते हैं दू, भयभीत रागता कहते हैं दू। छठा शब्द है चक्राना। छठा शब्द क्या है? चक्राना। चक्राना का अर्थ क्या है? हाँ, सुत्तुವುದು, तले तिरुगुವುದು, सुत्तुವುದು, तिरुगुವುದು जो बोलते हैं ना, वो है चक्राना। तो इस पाठ में जो आए और कुछ नए शब्द जो थे उन्हें मैंने आप लोगों को बता दिया है ना। समझ गए अर्थ की बात? अब मैं यहाँ पे पाठ को किस तरीके से पढ़ा जाएगा वो आपको मैं अब यहाँ पे सुनाऊंगा। जो कल आधा हुआ है उसके आगे वाला भाग जो है वो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हाँ, देखिएगा। बाबू भाई ऊपर पहुंच गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए। जक, पैर फिसल गए। बाबू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। बाबू भाई चिल्लाने लगे, अरे भाई मदद करो। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं है काका, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे नारियल के बीच की, तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। अरे ओ! बाबू भाई जोर जोर से बुलाने लगे, ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो ना, बड़ी मेहरबानी होगी। ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूं, मेरा क्या जाता है। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने बाबू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए। पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया, है ना। तो इस तरीके से पाठ को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि इस अगले भाग में यहाँ पे क्या दिया। जैसे कि नारियल को तोड़ने के लिए, नारियल की या पैसों को बचाने के लालच में बाबू भाई जब मुफ्त में नारियल मिल रहे हैं तो उन्होंने क्या किया, पेड़ पर चढ़ गए, है ना, और सोचने लगे। पेड़ पर चढ़कर सोचने लगे, चढ़ते हुए सोचने लगे कि क्या सोच रहे थे, मेरी तो किस्मत खुल गई, है ना। और जितने नारियल चाहे तोड़ लूं, जितने चाहे नारियल में तोड़ लूं, वो भी पैसे भी नहीं है, मुफ्त में। तो इस तरीके से वो सोचकर पेड़ पर चढ़ने लगे। फिर देखिएगा, बाबू भाई ऊपर पहुंच गए, यानी कि पेड़ के ऊपर वो चढ़ गए, है ना। अब दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे। अब क्या करने लगे, दोनों हाथों को ऊपर ऐसे बढ़ाने लगे। बढ़ाकर क्या करते हैं देखिएगा। हाँ, सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए, सबसे बड़ा जो नारियल था उस पेड़ में, वो नारियल को तोड़ने के लिए वो क्या कर रहे हैं, हाँ, बड़े नारियल को वो हाथ लगा रहे हैं। जक, यानी कि जक ऐसे फिसलने की जो आवाज है वो पैर फिसल गए, उनके पैर वहां से फिसल गए। फिर और काले रंग तैली जारी बिड़ते
बाबू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया। बाबू भाई क्या करने लगे, एकदम से नारियल को पकड़ लिया। ಒಂದೇ ಸರಿಯ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಎಳನೀರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। उनके दोनों पैर, जब उन्होंने नारियल को ऐसे पकड़ा तो उनके दोनों पैर क्या करने लगे, झूलने लगे, है ना। बाबू भाई चिल्लाने लगे। अब बाबू भाई को डर होने लगा, गिरने का डर था। ठीक है, ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಯಿತು। ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು क्या करने लगे, वो चिल्लाने लगे, ಕೂಗೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು। ಏನಂತ, अरे भाई मदद करो, ओ अड़ा सहाय माड़ी। इस तरीके से वो पुकारने लगे। उन्होंने नीचे खड़े माली से विनती की। जो नीचे माली खड़ा था, माली से वो क्या कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे बचा लो, नन्नन कापाड़ी। इस तरीके से उनसे पूछा। हाँ, माली ने कहा, जब माली कहता है वो मेरा काम नहीं काका, ओ काका अब नन्न ಕೆಲಸವಲ್ಲ, मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, ನಾನು ಕೇವಲ ನಿಮಗೆ ಎಳನೀರನ್ನ ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है। ಇದು ಮತ್ತೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಬಾಕಿದು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಳನೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ, ಅದು ವಿಷಯ ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ। इस तरीके से वो माली भी जो था नीचे से वो चिल्लाकर कहने लगा। फिर देखिएगा, तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। ऊंट यानी कि ಒಂಟೆ, है ना। ऊंट पर सवार ಒಂಟೆ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇವರಿಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ। अरे ओ बाबू भाई जोर जोर से बुलाने लगे, रिंग ओए। इस तरीके से वो क्या करने, पुकारने लगे, जोर जोर से बुलाने लगे। ओ ऊंट वाले, ओ वंटे में मेरे पैर वापस पेट पर टिका दो ना, ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮರದ ಮೇಲೆ ಇಡಿಸು ಅಥವಾ ಇರಿಸು। बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी मेहरबानी होगी, ತುಂಬಾ ಕೃಪೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಂದು ನನ್ನ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸು। इस तरीके से ऊंट वाले से वो क्या करते हैं, मदद मांगते हैं। कौन, बाबू भाई उससे मदद मांग रहे हैं। ऊंट वाले ने सोचा। अब ऊंट वाला क्या करता है, सोचने लगा, सोचा और बताता है, चलो मदद कर देता हूं, मेरा क्या जाता है, हाँ बिड़ो नानु सहाय ಮಾಡಿ, ನಂದೇನೋಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने बाबू भाई के पैरों को पकड़ लिया। ऊंट की पीठ पर ಒಂಟೆಯ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು बाबू भाई की सहायता करने के लिए वो क्या करने लगे, हाँ उन्होंने बाबू भाई के पैर पकड़ लिए। ಈಗ बाबू भाई ಅವರ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂಟೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ। ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आए। ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂಟೆಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಹಸಿರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ, ಗೋಚರ ಆಗ್ತವೆ। ಆ ತಕ್ಷಣ देखिए क्या होता है, पत्ते खाने के लालच में ऊंट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। ऊंट खाने के चक्कर, ಆ ಎಲೆಗಳನ್ನ ತಿಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತು, ಚಂಡನ ಕೆಳಗೆ, ಗರ್ದನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕತ್ತನ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು। बस वह आदमी ऊंट की पीठ से फिसल गया। ಈಗೇನಾಯ್ತು, ಒಂಟೆಯಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಅವನ ಕಾಲೇನಾಯ್ತು, ಈಗ ಜಾರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು। ಅವನು ಕೂಡ बाबू भाई ಅವರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಜೋತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। वो भी बाबू भाई के पैर पकड़ गए, वो लटक रहा है। अपनी जान बचाने के लिए उसने बाबू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया। अपनी जान बचाने के लिए, ಈಗ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ऊंट वाला जो था ना, ಒಂಟೆಯವನು ಅವರ ಕಾಲನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಈಗ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ। इतने में एक घुड़सवार आया। उसी समय एक घुड़सवार फिर वहां से जा रहा था। घुड़सवार को देखकर बाबू भाई ने दुहाई दी। घुड़सवार को देखकर, घुड़सवार ನೋಡಿ ಒಂಟೆ
ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ ಕುದುರೆಯ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥವನ್ನ ನೋಡಿ ಬಾಬುಭಾಯಿ ಅವರು ಕೂಗ್ತಾರೆ ಏನಂತ, ओ मेरे भाई मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो, ओ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಬಾ मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो, ನನಗೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸು. फिर 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़ के इनकी मदद कर देता हूँ. यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ. कौन बोल रहे हैं? घोड़े वाला बोल रहा है. 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 निमिष ಕೂಡ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. मैं घोड़े के पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ. ನಾನು ಕುದುರೆಯ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಇವರ ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ. यह सोचकर घुड़सवार घोड़े पर उठ खड़ा हुआ. ಇದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುದುರೆಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ತಾನೆ. घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा और छोड़ चला अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए. अब जब घोड़ा जो था घोड़े के पीठ पर खड़े होकर वो क्या कर रहा है, किसको पकड़ लिया? ऊंट वाले को पकड़ा था. उसी समय घोड़ा जरा आगे बढ़ा. किसके चक्कर में? घास खाने के, हुल्लू. घास का अर्थ क्या है? ಹುಲ್ಲು. ಹುಲ್ಲು ಖಾನೆ ಕೆ ಚಕ್ಕರ್ में ಹುಲ್ಲನ್ನು ತಿಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಆಸೆಯಿಂದ ಅದು ಮುಂದೆ ಸರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. अपने मालिक को छोड़ चला, ತನ್ನ ಒಡೆಯನನ್ನ ತನ್ನ ಮಾಲೀಕನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕುದುರೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಟೋಯ್ತು ಮುಂದೆ. अब ऊंट वाले के पैर पकड़ के घुड़सवार क्या करने लगा, लटकने लगा. ಒಂಟೆಯವನ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕುದುರೆಯವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಜೋತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 1 2 और अब तीनों के तीनों बहुत झूलते रहे नारियल के पेड़ से. 1 नहीं 2 नहीं, तीनों के तीनों, ಒಬ್ಬರಲ್ಲ ಇಬ್ಬರಲ್ಲ, ಮೂವರು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಎಳನೀರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೋತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. है हाँ, तो इसका दृश्य जो देखेंगे. हाँ, अब देखिएगा. काका काका कसके पकड़े रहना. हाँ, और ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈಗ ಯಾರು, ಇವನಿದ್ದಲ್ಲ, काका काका कसके पकड़े रहना. हाँ, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा, जब तक कोई बचाने वाला ना आए कहीं छोड़ न देना, मैं आपको 100 रुपये दूंगा. अब देखिएगा घुड़सवार क्या बोल रहा है काका से. काका कौन है? काका बाबू भाई से बता रहा है क्या है. हाँ, देखिए काका, जब तक कसके पकड़ के रहना, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ನಾನು ನಿಮಗೆ 100 रुपए ಕೊಡ್ತೇನೆ. 100 रुपया मैं आपको दूंगा. जब तक कोई हमें बचाने ना आए तब तक आप जो है नारियल को कसके पकड़ के रहिएगा, छोड़िएगा मत. इस तरीके से वो क्या करता है, बाबू भाई से विनती करता है घुड़सवार, है ना. तो फिर इस तरह ये क्या कर रहे हैं, एक करके वो नारियल को बाबू भाई पकड़े हैं. और बाबू भाई के पैर को किसने पकड़े हैं? ऊंट वाले ने पकड़े हैं. और ऊंट वाले को घुड़सवार. इस तरीके से तीनों एक एक करके वहां पे झूल रहे हैं. देखिए कितना अच्छा झूल रहे हैं, है ना. एक और एक को क्या करे, यहाँ पे पकड़े हुए. हाँ, एक दूसरे से विनती कर रहा है कि कस के पकड़ के रहना, है ना. देखा इस चित्र को, देखिए कैसे झूल रहे हैं तीनों. हाँ, फिर आगे देखिएगा. अब वो क्या कर रहा है, काका काका कस के पकड़ के रहना, गट्टियां इट्कोंडिरी. जब तक हमें कोई सहायता करने के लिए नहीं आएंगे तब तक आपको कस के पकड़ के रहना होगा. मैं आपको कितने रुपए दूंगा? 100 रुपए दूंगा. इस तरीके से घुड़सवार ने कहा. अब देखिएगा आगे. काका काका, अब ऊंट वाले की बारी थी. अब ऊंट वाला बोल रहा है, क्या बोल रहा है, काका काका चिकप्पा चिकप्पा. हाँ, देखिएगा, मैं आपको 200 रुपये दूंगा. नानिये निಮಗೆ 200 रुपये ಕೊಡ್ತೇನೆ, लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं. लेकिन
ನಾರಿಯಲ್ को छोड़ना नहीं ಆಗ ನೀವು ಎಳನೀರು ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನ ಬಿಡಬಾರದು ನಾನು ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ अब पहले घुड़सवार नहीं कौन घुड़सवार ने क्या कहा कि 100 रुपये दूंगा अब ऊंट वाला बता रहा है काका मैं आपको 200 रुपये दूंगा फिर देखिएगा 100 और 200 बाप रे बाप 300 रुपये बाबू भाई का सिर चकरा गया अब देखिएगा 100 और 200 कुल मिलाकर हो गए 300 100 200 ಎರಡು ಸೇರಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ 300 ರೂಪಾಯಿ बाबू भाई का सिर चकरा गया 300 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ 300 ರೂಪಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ बाबू भाई का सिर क्या होने लगा चकराने लगा बाबू भाई ಅವರ ತಲೆ ಸುತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು इतना सारा पैसा इष्टೊಂದು ದುಡ್ಡ 300 ರೂಪಾಯಿನ खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से छूट खुशी से उन्होंने ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ವಾ बहुत खुश हो गए खुशी से दोनों हाथों को फैला दिया ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಗಲಿಸಿಬಿಟ್ರು ಹೀಗೆ है ना ಅಗಲಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ दोनों बाहों को फैलाया ಎರಡು ಬಾಹುಗಳನ್ನ ಹೀಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ और नारियल गया हाथ से छूट नारियल जो पकड़ के रखा था वो हाथ से छूट गया ಈಗ ಅದೇನಾಯ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿ ಹೋಯಿತು धड़ाम से नीचे तीनों जमीन पर गिर गए धड़ाम जोराಗಿ ಸೌಂಡ್ ಬಂದು ಮೂವರು ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಧಪ್ ಅಂತ ಬಿದ್ರು तीनों के तीनों वहां पे गिर गए बाबू भाई अपने आप को संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ टूटा अब यहाँ पे क्या कहते हैं बाबू भाई जो है अपने आप को संभाल रहे हैं तमन्ना ताऊ सुधारिಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಲೆ ಯಾರು बाबू भाई जो नीचे गिरे थे अपने आप को संभालते हुए ऊपर उठ रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल इन्होंने ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಆವಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಳನೀರು ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ क्या हो गया नारियल उनके सिर पर आ फूटा और तले ಮೇಲೆ ಬಂದು ಧಪ್ ಅಂತ ಅದು ಕೂಡ ಬೀಳುತ್ತೆ है ना तो इतनी थी ये कहानी तो आप समझ गए होंगे कि नारियल पड़ने के बाद उनकी स्थिति कैसी होगी किसकी बाबू भाई की और वो जो दोनों उनकी सहायता करने के लिए आए थे उनकी स्थिति क्या है तो यही है कि इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है जितना मिला है उतने में ही हमें खुश रहना चाहिए ऐसा नहीं कि पैसे बचाने के चक्कर में या नफे के चक्कर में हम लोग क्या करेंगे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा ही बाबू भाई के जैसा ही हाल होगा तो ऐसा जब भी स्थिति हमारे ऊपर आएगी तो हमें संभल कर चलना चाहिए यही इस पाठ से हमें मिलने वाली सीख है ना छात्रों अल्वा नಮಗೆ ಏನು ದೇವರು ಕರುಣಿಸಿದನೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅತಿ ಆಸೆಯನ್ನು ನಾವು ಪಡಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಈ ಪಾಠದ ಒಂದು ಕಲಿಕೆ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ है ना ಹೌದಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ अब हम पूरा जो नफे के चक्कर में पाठ को यहाँ पे समझ लिया और पिछले अवधि में इसमें आने वाले हमने कुछ व्याकरण के जो अंश थे उनको देखा था अब हम देखते हैं इसी में आने वाले कुछ शब्द हैं जैसे कि अन्य वचन रूप कैसे लिखते हैं अन्य वचन रूप अन्य वचन अन्य वचन रूप लिखिए तो यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं उन्हें पहले देख रहे हैं जैसे कि पहला शब्द यहाँ पे दिया गया है वो है घर क्या है वो घर यह पहला शब्द है और दूसरा जो शब्द दिया गया वो है जूता क्या है वो जूता है ना
फिर तीसरा है तीसरा जो शब्द है वो है रुपया। क्या है वो? रुपया, है ना। फिर चौथा शब्द है, चौथा शब्द क्या है? पैसा। चौथा है पैसा। पांचवा जो है आवाज। पांचवा क्या है? आवाज। छठा शब्द है बात। क्या है वो? बात। छठा शब्द क्या है? बात है। अब सातवां शब्द जो है पेड़। सातवां क्या है? पेड़। आठवां शब्द है नजर। आठवां क्या है? नजर। और नौवां शब्द है घोड़ा। क्या है वो? घोड़ा। इस तरीके से यहाँ पे 9 शब्द दिए गए हैं। तो इनका अन्य वचन रूप, यानी कि एक वचन में है तो उसका बहुवचन रूप लिखेंगे, या बहुवचन रूप है तो उसका क्या करेंगे? एक वचन रूप लिखेंगे। तो यहाँ पे जितने भी शब्द हैं देखिएगा, घर, जूता, रुपया, पैसा, आवाज, बात, पेड़, नजर, घोड़ा, बहुत से इसमें शब्द ऐसे हैं कि सारे जो है क्या है? एक वचन में हमें दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे घर शब्द है। अब हम कहेंगे ये देखो कितना सुंदर घर है। अब बहुत सारे वहां पे घर हैं, उनको क्या कहें? ये देखो कितने सुंदर घर हैं। वहां पे बदलाव आ रहा है, लेकिन घर जो शब्द है उसमें बदलाव नहीं है। तो घर का बहुवचन रूप भी क्या है? घर ही है। घर ही रहेगा। जूता, एक जूता। दो, दो क्या है? जूते। दो क्या है वो? जूते। फिर वैसे ही एक रुपया। 2, 3 या 4 वो क्या होते हैं? रुपये। क्या होते हैं वो? रुपये। फिर पैसा, एक पैसा। एक पैसा। क्या है वो? 2 पैसे। ये क्या हो जाएगा? पैसे। फिर पांचवा जो है आवाज। ये देखो वो कितनी आवाज निकाल रहा है। कैसी आवाज निकाल रहा है? वो देखो बच्चे कैसी आवाजें निकाल रहे हैं। आवाजें। क्या है वो? आवाजें। ऊपर बिंदी लगाना है। आवाजें। बात, वो देखो कैसी बात करता है। वो कितनी बातें करते हैं। बातें। बातें, है ना। फिर पेड़, ये बहुत अच्छा पेड़ है। वो बहुत अच्छे पेड़ हैं। में बदलाव है, लेकिन पेड़ ही है। तो पेड़ में कोई बदलाव नहीं है, तो ये पेड़ इसका बहुवचन रूप है। नजर, नजरें। नजर का क्या है? नजरें। फिर घोड़ा, एक घोड़ा। 2 घोड़े। 2 क्या है वो? घोड़े। तो इस तरीके से हम जो है एक वचन के जो शब्द है उन्हें बहुवचन का रूप यहाँ पे दे दिया। घर शब्द घर कन्नड़ में मनेगलु, ऐसे चेंजेस वहां पे होता है, लेकिन यहाँ हिंदी में नहीं। फिर जूता, जूते। चप्पली, है ना। रुपया, रुपये, रुपये।
समझ रहे हैं ना? हाँ, फिर पैसा, पैसे, 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 है ना? इसमें कोई इसमें क्या जो पैसा था वो पैसे बन जाएंगे। हाँ, आवाज, आवाजें, आवाज, आवाजें, ध्वनि, ध्वनिगण। हाँ, बात, बातें, मातु, मातृ, बात, बातें। वैसे ही पेड़, पेड़, मरा, लेकिन कन्नड़ में मरा मरगड़ू हो जाएगा, अंग्रेजी में भी ट्री, ट्रीज हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे पेड़, पेड़ ही रहेगा। नजर, नजरें, नजर का अर्थ यहाँ पे दृष्टि, है ना? कन्नड़ में दृष्टि। हाँ, नजर, नजरें। घोड़ा, घोड़े, कुदरे, कुदरेगण, घोड़ा, घोड़े। इस तरीके से जो अन्य वचन रूप है इसे हम इस तरीके से बदल सकते हैं, है ना छात्रों? ठीक है, ಇದು ಬರಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಅಂಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? समझ गए हैं ना? समझे या नहीं? हाँ, बिल्कुल समझ गए हैं। इसी तरह अब हम इसमें आने वाले जो अन्य लिंग जो है, अन्य लिंग वाले शब्द देखेंगे। अन्य लिंग, अन्य लिंग शब्द लिखिए, अन्य लिंग शब्द लिखिए, लिखना है ना? अन्य लिंग शब्द लिखिए। हाँ, तो फिर यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उन्हें हम पहले लिख लेंगे। जो पहला शब्द यहाँ पे दिया गया है वो है भाई। क्या है वो? भाई, है ना? फिर दूसरा है, दूसरा जो शब्द दिया गया वो है काका। क्या है वो? काका। फिर तीसरा शब्द जो है, तीसरा शब्द क्या है? माली। क्या है वो? माली। हाँ, फिर चौथा शब्द है, चौथा जो शब्द दिया गया वो है घोड़ा। क्या है वो? घोड़ा। फिर पांचवा शब्द है ऊंट। पांचवा क्या है? ऊंट। छठा शब्द है, छठा जो शब्द क्या है? आदमी। आदमी, है ना? सातवां शब्द जो है वो है बाप। क्या है वो? बाप। इस तरीके से कुछ शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। हमें क्या करना है? इन शब्दों का क्या लिखना है? इन शब्दों का जो अन्य लिंग रूप है वो हमें लिखना है। ये देखिए, जितने भी शब्द यहाँ पे दिए गए, भाई, काका, माली, घोड़ा, ऊंट, आदमी, बाप, ये सब क्या है? ये कौन से लिंग में है? ये हाँ, पुल्लिंग शब्द है। सभी ये पुल्लिंग शब्द है। हमें इनका स्त्रीलिंग रूप लिखना है। जैसे कि हम देखते हैं, पहला भाई के लिए स्त्रीलिंग रूप क्या है? हाँ, क्या है वो? भाई, बहन। भाई के लिए क्या है? बहन। हाँ, फिर दूसरा काका। हाँ, काका को क्या लिखेंगे? चाचा को क्या लिखेंगे? चाची। हाँ, काका के लिए हाँ काकी। क्या है वो? काकी। हाँ, तीसरा क्या है? माली। माली शब्द के लिए हम लिख सकते हैं माली। क्या लिखेंगे? माली। माली नंता बड़ी माली। फिर चौथा घोड़ा। हाँ, घोड़ा को घोड़ी। घोड़ा शब्द के लिए हम लिखेंगे घोड़ी। फिर ऊंट। हाँ, मोर, मोरनी। ऊंट, ऊंटनी। ऊंट, ऊंटनी। ऊंट के लिए है ऊंटनी। फिर आदमी। आदमी के लिए बिल्कुल सही क्या है?
स्थानीय लिंग रूप जो लिखना था उसको भी हमने देख लिया। भाई का बहन, काका काकी, माली मामिन, घोड़ा घोड़ी, ऊंट ऊंटनी, आदमी औरत, बाप माँ, है ना। इस तरीके से अन्य लिंग रूप और यहाँ पे वचन के भी हमने देख लिए, है ना। घर के लिए घर, जूता जूते, रुपया रुपये, पैसा पैसे, आवाज आवाजें, बात बातें, पेड़ पेड़, नजर नजरें, घोड़ा घोड़े। उसी तरह अन्य लिंग में भाई बहन, काका काकी, माली मालिन, घोड़ा घोड़ी, ऊंट ऊंटनी, आदमी औरत, बाप माँ। इस तरीके से हमने यहाँ पे दो व्याकरण के जो अंश थे यहाँ पे उन्हें देखा। अल्वा ಇದು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, समझ गए ना। इसमें आने वाला जो अगला व्याकरण का अंश जो है वो है हम देखते हैं, हाँ, जोड़कर लिखिए। कौन सा है वो? जोड़कर लिखना है, जोड़कर लिखिए। जोड़कर लिखना यानी कि एक वाक्य अ विभाग रहेगा और दूसरा आ विभाग रहेगा, उन दोनों को क्या करना है? हमें उन दोनों का मिलान हम लोगों को करना है। जैसे कि अब मैं लिख रहा हूं कि अ विभाग के जो शब्द मैं यहाँ लिखते जाऊंगा। जो पहला है बाबू भाई, क्या है वो? बाबू भाई, पहला था बाबू भाई, है ना। दूसरा जो है माली, दूसरा क्या है? माली। फिर वैसे ही तीसरा जो शब्द है वो है हे भगवान, क्या है वो? हे भगवान, क्या है वो? हे भगवान। फिर चौथा जो शब्द है ऊंट वाला, ऊंट वाला। फिर पांचवा शब्द जो है वो है घुड़सवार, क्या है वो? घुड़सवार, घुड़सवार। हाँ, इस तरीके से यहाँ पे 5 शब्द दिए गए हैं और 5 जो है जो इधर के जो आ विभाग में है मैं बताते जाऊंगा। आप क्या करेंगे? मुझे उत्तर बताते जाएंगे और मैं यहाँ पे लिखते जाऊंगा, है ना। हाँ, देखिएगा है ना। हाँ, तो मैं अब आपको क्या कर रहा हूं बताऊंगा कि आ विभाग में कौन से हैं। 200 रुपये, 100 रुपये, बगीचा, नारियल, 25 पैसे, पसीना, है ना। अब यहाँ पे जो आ विभाग में आने वाले जो शब्द थे उन्हें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅವುಗಳು ಮತ್ತೆ ಅ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತದ್ದನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಜೋಡಿಸಬೇಕು। फिर एक बार मैं बताता हूँ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ। 200 रुपये, 100 रुपये, बगीचा, नारियल, 25 पैसे, पसीना। आप किताब में देखिएगा, देखकर मुझे एक एक करके आपको जो यहाँ पे मालूम हो रहा है उसको बताइएगा। हाँ, पहला, हाँ, बाबू भाई। हाँ, बाबू भाई का है, बिल्कुल सही। नारियल, बाबू भाई का है नारियल। किसको मन हुआ नारियल खाने का? हाँ, किसको? बाबू भाई को मन हुआ कि नारियल खाए या पिए। फिर दूसरा माली, माली का क्या था? हाँ, बिल्कुल सही, माली का क्या था? बगीचा, माली का बगीचा था।
बगीचे का अर्थ क्या है? तोटा। हाँ, माली का बगीचा था। फिर हे भगवान, हाँ हे भगवान, हाँ फिर दूसरा बताइएगा। ऊंट वाला, ऊंट वाला कितने पे? हाँ कितने हैं? 200 रुपये। ऊंट वाला 200 रुपये, 200 रुपये, 200 रुपये। अब ऐसे ही घुड़सवार के लिए, हाँ क्या है? 100 रुपये। घुड़सवार जो था वो क्या है? 100 रुपये, 100 रुपये। अब बचा क्या है? हे भगवान, हे भगवान। अब बचे हैं दो शब्द, 25 पैसे और है पसीना। क्या करेंगे? हाँ हे भगवान, हाँ क्या है? 25 पैसे। अब आप इसको एक बार दोबारा देख लीजिएगा कि सही है या गलत है ना। तो इन सब शब्दों को आप क्या करना है? इस तरीके से हम लोग इसको क्या करते जाएंगे? हाँ क्या करेंगे इसको? हाँ जोड़ते हुए हम जाएंगे। फिर इस तरीके से हमें इन शब्दों को क्या करना है? बाबू भाई नारियल, माली बगीचा, हे भगवान 25 पैसे, है ना। ऊंट वाला 200 रुपये देने के लिए तैयार था और घुड़सवार कितने पैसे देने के लिए? 100 रुपये देने के लिए यहाँ पे तैयार था, है ना। हाँ अब देखते हैं हम 25 पैसे, है ना। 25 पैसे ये जो है बहुत जल्दी इसको हमें ढूंढने के लिए क्या करना है? यहाँ पे भी विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हुआ है, वहां पे इसको ऐसे भी हम यहाँ पे जल्द से जल्द ढूंढ सकते हैं। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹುಡುಕಬಹುದು. तो ನಾವು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. अब हम देखते हैं अगला जो है गृह कार्य के रूप में आपको मैं कुछ प्रश्न दूंगा. गृह कार्य, गृह कार्य के रूप में मैं आपको प्रश्न दूंगा, आप क्या करेंगे? उसका उत्तर लिख कर लाएंगे. तो प्रश्न ये है, पहला प्रश्न है, बाबू भाई ने किन किन से मदद मांगी? बाबू भाई ने किन किन से मदद मांगी? किन किन से मदद मांगी? बाबू भाई ने किन किन से मदद मांगी? यारिता सहाय बनना बेड़िगु, ये एक यहाँ पे प्रश्न है. और दूसरा है, हाँ दूसरा शब्द है, दूसरा प्रश्न आपके लिए जो यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ वो है कि हाँ बाजार में लोग क्या कर रहे थे? बाजार में लोग क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? तो मैंने जो दूसरा प्रश्न पूछा है, आज की अवधि का है या कल की? हाँ कल की अवधि का प्रश्न यहाँ पे मैंने पूछा है, क्योंकि आपको उसको भी याद रखना है. कल जो पढ़ाया गया उससे संबंधित प्रश्न मैंने यहाँ पे पूछा. बाजार में लोग क्या कर रहे थे? हमने संते जना ये मारता है. तो ये प्रश्न जो है, दो प्रश्न मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिए हैं. उन प्रश्नों का उत्तर आप क्या करेंगे? अच्छे ढंग से लिख कर ले आएंगे. समझ गए ना? अर्थ आ गया. तो हमारे चैनल का नाम क्या है? शिक्षा की राह पर हमारे कदम. शिक्षा की राह पर हमारे कदम. इस चैनल
मत भूलिएगा। फिर अगले पाठ तक मैं आपसे धन्यवाद चाहता हूँ। धन्यवाद।